हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और दोहरा विस्थापन क्या होता है। इसके साथ ही मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों में से हटा देती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन की पत्ती डाली जाती है, फिलिंग डाली जाती है, तो क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो था वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो आयरन ने कॉपर को हटा के अलग कर दिया है और खुद कॉपर की जगह पर आ जाता है। ये देखो आयरन सल्फेट। तो पहले कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला था, ठीक है, ब्लू कलर था। अब कैसा बन गया? लाइट ग्रीन कलर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक और अभिक्रिया देखते हैं, समीकरण। तो जैसे आयरन सल्फेट है, इसका कलर जो है ना हल्का ग्रीन होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था। आयरन सल्फेट में जब हम जिंक डालते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है, तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कलरलेस है ये। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन आयरन। तो जिंक क्या करता है, आयरन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, आयरन अलग हो गया और खुद जिंक आयरन की जगह पर आकर जिंक सल्फेट बना देता है। हमने इन दो रिएक्शंस में क्या देखा? हमने देखा कि जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देते हैं। तो यही हमारी परिभाषा थी। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों में से हटा देती हैं, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने देखा कि कॉपर सबसे कम क्रियाशील है, इसको आयरन हटा देता है और आयरन को भी जिंक हटा देता है। तो इसका मतलब जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया और कॉपर सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोहरा विस्थापन किसे कहते हैं? ठीक है, ये दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, इसमें ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक जो होते हैं ना, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और एक यौगिक का धन आयन और दूसरे यौगिक का ऋण आयन जो है वो, मतलब जब यौगिक बनता है तो एक में धन आयन होता है, एक पार्ट उसका, एक ऋण आयन होता है। तो ऐसे ही दूसरा यौगिक होगा, उसमें भी एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। अब ये यौगिक जो होते हैं, जैसे इसका एक धन आयन है और इसका ये वाला ऋण आयन है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे ये यौगिक का ये वाला धन आयन है, ठीक है, और ये वाला ऋण आयन है। ऐसे इसका ये धन आयन है और ये वाला ऋण आयन। तो ये धन आयन और ऋण आयन जो है ना वो एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इस ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला धन आयन जो है इस ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ कि देखो बेरियम सल्फेट ये बन जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो अब ये परिभाषा भी आपको क्लियर होगी डेफिनेशन। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, धन आयन और ऋण आयन देते हैं, और ये धन आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं और ऋण आयन जिसको हम एनायन बोलते हैं एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं और ये दो नए उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये मैंने आपको अभिक्रिया भी इसकी करवाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या बढ़ना उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो हम तीनों भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का बढ़ना, जुड़ना या बढ़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में देखते हैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना। कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये कार्बन के साथ मीथेन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था,
तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और यहाँ पे पानी बना। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन थी पहले, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके उलट हम पढ़ेंगे अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना, उसमें था ऑक्सीजन का जुड़ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, अपचयन कहलाता है। ये देखो जिंक ऑक्साइड है, तो इसके साथ कार्बन के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो जिंक अकेला रह गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और यहाँ पे देखते हैं तो जिंक अकेला रह गया, ऑक्सीजन हट गया, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? जिंक में अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो इस कार्बन को देखिए, पहले अकेला था कार्बन, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया होती है वाटर की, पानी है, ठीक है, ये टूटता है तो ये भी इसके साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी थी, अब ऑक्सीजन का हटना क्या कहला रहा है? ऑक्सीजन का हटना क्या कहला रहा है? अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी आज का क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पानी बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। नाइट्रोजन है, जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनती है और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जिंक में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में ऊष्मा निकलती है। तो वो सभी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ये उत्पाद प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। प्लस लगाया ना मैंने, ऊष्मा भी निकलती है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और इसका उलट होएगा ऊष्माशोषी, वो सभी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, माइनस हो जाएगी, है ना, माइनस करेंगे ऊष्मा, ऊष्मा की कमी होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में ये ठंडी हो जाती है अभिक्रिया, ठीक है, तो माइनस हीट, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड में वाटर डालते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और साथ में ऊष्मा की कमी होती है। और इसमें भी पानी का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें बिजली देनी पड़ती है, तो ऊष्मा की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये सभी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं थी। मेरे को लगता है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू।